Hi guys and welcome back to my channel. My name is Jagriti and I make fashion, lifestyle, beauty videos. But in today's video, I am vlogging. Why you ask? Because I am in a new setting. I am in Bombay for 2 days. और मेरा सबसे favorite side quest क्या है? कैफे एक्सप्लोर करना, नई जगह एक्सप्लोर करना. बॉम्बे में आ चुकी हूँ बट देर आर 2-3 न्यू प्लेसेस जो मेरे माइंड में है. कैफेज हो गया, न्यू माचा प्लेसेस, न्यू डिनर प्लेसेस जो मुझे बहुत पसंद है एक्सप्लोर करना. सो हम आज के वीडियो में यही करने वाले हैं. सो जितना हो पाएगा इस 2 दिन में आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर और देखते हैं सब जितने भी ओवर हाइप जगह हैं बॉम्बे के वो एक्चुअली अच्छे हैं या सिर्फ इंस्टाग्राम पे अच्छे हैं. दिस इज़ द फिट चेक. ये पोल्का डॉट शॉर्ट्स मैंने ज़ारा से लिए हैं. इट्स सो क्यूट. और मैं गई बूजी की तरफ लंच के लिए. ये हमेशा ही पैक्ड होता है बट मैं लकी रहती हूँ कि मुझे एक टेबल मिल जाता है. मैंने ऑर्डर किया ये कोकोनट माचा जो कि बिल्कुल ही प्योर सेरेमोनियल माचा था. लव्ड इट. एंड सैलड. So I'm back in my hotel after having a really good lunch. But after having lunch मैंने सोचा एक कॉफ़ी भी पी लेते हैं. कॉफ़ी ऑर्डर की और मैंने अपने वाइट टी शर्ट पे इतना बड़ा स्टेन चेस्ट एरिया पे, बिल्कुल चेस्ट एरिया पे लगा दिया. और मुझे कोई आइडिया नहीं था 40 मिनट से कि मेरे वाइट टी शर्ट पे इतना बड़ा स्टेन है, कॉफ़ी स्टेन. और मैं वहाँ बैठ के काफ़ी चिल कर रही थी और इंस्टाग्राम चला रही थी और लोग मुझे देख रहे थे. मुझे लगा मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ बट ऐसा कुछ नहीं था. तो मुझे वापस अपने होटल आना पड़ा. मुझे मॉल का प्लान कैंसिल करना पड़ा और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मैंने एक कॉमेडी शो बुक किया हुआ है रात को 8 बजे. ये हैबिटेट में हो रहा है. तो अभी मेरे पास कुछ बफर टाइम है और मुझे वेस्ट नहीं करना है बिकॉज मेरे पास 2 ही दिन है. तो मैं क्या सोच रही हूँ कि अभी मैं जुहू वर्ल्ड ड्राइव चली जाती हूँ. जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल चली जाती हूँ. मेरा बुक ओवर हो गया है. मैंने एक बुक फिनिश की है तो मैं अपने लिए एक नया बुक लेना चाहती हूँ. ये क्या हो जाता है बीच बीच में मैं बोलना भूल जाती हूँ बट तो मुझे एक नया बुक लेना है. थोड़ा मॉल एक्सप्लोर करेंगे फिर वहीं से हम कॉमेडी शो देखने चले जाएंगे. जियो वर्ल्ड ड्राइव में ज़्यादा ब्रांड्स नहीं है कंपेयर टू फीनिक्स पैलेडियम बट जितने भी हैं अच्छे हैं. यहाँ पे एक बुक स्टोर है जो मेरा काफ़ी फेवरेट है. बुक्स एंड कॉफ़ी मिल जाएगी. इट्स लाइक ए ह्यूज लाइब्रेरी. मैंने अपने लिए अप्रैल के लिए एक बुक ले लिया है. मैं हर मंथ एक बुक पढ़ती हूँ. उसके बाद मैंने टीरा ब्यूटी से कुछ चीज़ें उठाई और मैं चली गई अपने कॉमेडी शो के लिए खार वेस्ट में हैबिटेट क्लब. और ऑब्वियसली शूटिंग वाज नॉट अलाउड तो मैंने कैमरा रख दिया. देन आई वेंट टू सोहो हाउस और वहाँ पे मैंने अपना डिनर एंजॉय किया एंड आई स्पॉटेड शनाया कपूर. गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ द सेकेंड डे. सो लास्ट नाइट मैं इतना व्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज मैं कॉमेडी शो देखने के बाद वहाँ पे रिकॉर्डिंग बिल्कुल अलाउ नहीं था बिकॉज दे वर ट्राइंग सम न्यू स्क्रिप्ट एंड गिग्स. तो वो दे वर नॉट कंफर्टेबल. उसमें कुछ न्यू भी थे और कुछ प्रोफेशनल्स भी थे जिनको हम यूट्यूब में देखते हैं. सो इट वाज़ वेरी फन. मैं अकेले गई थी बट मुझे बिल्कुल भी ऑड नहीं लगा, ऑकवर्ड नहीं लगा. 1-1.5 घंटे का शो ओनली फॉर 350 रुपीज़ आप दे के आप अगर अकेले हो बॉम्बे में आप जा सकते हो. आई थिंक ये डेली ही होता है. बहुत मज़ा आता है. सो मैंने वो किया. फिर उसके बाद मैं सोहो हाउस गई. अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कुछ क्लिपिंग्स ली या नहीं ली बिकॉज वहाँ पे 2-3 ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ वगैरह बैठे हुए थे एंड मुझे ऑकवर्ड लग रहा था वहाँ पे व्लॉग करना बिकॉज बहुत पैक्ड था. मैं गई थी अराउंड 10:30-11 o'clock और बिल्कुल डार्क हो रखा था. बट येस, आप रात को सोहो हाउस जाओ, क्या हवा चलती है, ऊपर से फ्लाइट्स और फिर इतने अच्छे अच्छे चेहरे आपको देखने को मिलते हैं. अगर आप बॉम्बे से नहीं है तो आप रिलेट कर सकते हैं कि इट्स रियली गुड वाइब. तो मैं अब जाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट के लिए. शिल्पा शेट्टी का एक नया कैफ़े खुला है, ब्लॉन्डी, बैंड्रा में ही है और मुझे ट्राई करना था बहुत टाइम से. तो आज मैं ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी वहीं पे पीऊँगी एंड उसके बाद देखते हैं व्हाट इज़ द वाइब. उस हिसाब से हम चलेंगे. अच्छा, बॉम्बे में हो रही है बहुत तगड़ी वाली गर्मी तो मैं अपने लिनन शॉर्ट्स में ही ज़िंदा हूँ और मैंने अपने ऑटो राइड करके मैं पहुँची शिल्पा शेट्टी के न्यू कैफ़े ब्लॉन्डी पे. और यहाँ का बर्न बेनी डोसा और माचा इज़ वेरी फेमस तो मैंने वही ट्राई किया. और साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट इज़ लव. बहुत ही लाइट सा डोसा था. मुझे और भूख लग रही थी. उसके बाद मैंने ये कॉफ़ी, स्ट्रॉबेरी कॉफ़ी भी ट्राई किया. देन मैं चली गई लोअर परेल फीनिक्स पैलेडियम जहाँ पे इतना क्यूट सा जापानीज़ साकुरा डेकोर था. मैंने ट्राई किया शॉपिंग करने का बट कलेक्शन मुझे कुछ खास लगा नहीं. फिर बर्कशा से मैंने एक शर्ट और टी शर्ट ली है
क्यूट एसेसरीज भी थी बट आई स्किप्ड इट और मैंने सेल्फ चेकआउट किया। करंटली 2:30 PM दोपहर के और अभी हो रहा है लंच टाइम। तो मैंने सोचा कि थक तो मैं गई हूँ आफ्टर कमिंग फ्रॉम लोअर परेल टू जुहू, इट्स लाइक 1 आवर का डिस्टेंस, बट स्टिल मुझे लंच करना ज़रूरी है। एंड इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग व्लॉग के लिए मैं एफर्ट लगा रही हूँ और मैं जा रही हूँ मलाइका अरोरा के रेस्टोरेंट में, दैट इज़ इन जुहू ओनली। मतलब यहाँ से 500 मीटर्स है, तो मतलब मैं तुरंत पहुँच जाऊँगी। और मेरी 3 बजे की रिजर्वेशन है एक इंसान की। सो we'll go and we'll try their ठेचा पनीर which is very famous apparently, और कुछ खाएंगे पिएंगे और yes, let's go। पहुंच गई हूँ मैं स्कारलेट हाउस जुहू ब्रांच में। एक बैंड्रा वाला है जो मेन है, बट जुहू वाज वेरी नियर टू मी, तो मैं यहाँ आ गई। इसमें आउटडोर इनडोर दोनों है। मैंने ऑर्डर किया मल्लास का फेवरेट पनीर ठेचा, जिन एंड टॉनिक समथिंग कुछ मॉकटेल और शीराटाकी नूडल्स। ये था हीरो डिश। मुझे इतना मज़ा आया खाने में, एंड ये बहुत ही कम कैलोरीज़ का होता है। सो गाइस, मैंने थोड़ी सी बॉम्बे से शॉपिंग की है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। डोंट गो ऑन माई फेस, मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ, बट पहले मैं टीरा ब्यूटी गई थी जियो वर्ल्ड ड्राइव पे, और मैंने वहाँ पे कुछ ऑफर चल रहा था कि अगर आप 3 चीज़ लो तो उसमें 1 चीज़ फ्री मिलेगी। तो मैंने कुछ चीज़ें उठाई हैं। फर्स्ट मैंने लिया है ये क्लाउडे, आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट इसका फेस मिस्ट, क्योंकि मेरा फेस मिस्ट ऑलमोस्ट ओवर होने वाला था और समर आ रहा है तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ द हाइड्रेशन। तो मैंने एक फेस मिस्ट लिया, और फिर मैंने ये आई पैच लिया जिसमें 5 पीसेस हैं। दिस इज़ फ्रॉम पैचोलॉजी, और दिस वाज फॉर 1050, एंड ये फेस मिस्ट वाज somewhere around 1725 rupees, which is not cheap at all। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया एक लानिएश का न्यू लिप ग्लेज्ड लिप बाम, इनका निकला हुआ है। पहले इनके पास जो लिप बाम था विदाउट एनी ग्लॉसीनेस था, बट मुझे अब लगता है कि इनके लिप बाम में ग्लॉस और हाइड्रेशन दोनों ही आ गया है। सो ये इनका न्यू है, मैंने सोचा मैं ट्राई करूँगी, तो मैंने ये लिया। और क्योंकि मैंने ये 3 सामान लिया था, तो मुझे एक फ्री लिपस्टिक मिली है फ्रॉम एट्यूड। दिस इज़ अ कोरियन ब्रांड, और ये मुझे एक बिल्कुल छोटू सा लिपस्टिक फ्री मिला है, और आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट फॉर डेली वेयर। तो मैं ये पैलेडियम मॉल गई और मैंने ज़ारा देखा, H&M देखा, बिल्कुल ही बकवास कलेक्शन था। मतलब ऐसे कलेक्शन आपको मिल जाएंगे। तो बर्कशा में मुझे एक बहुत ही प्रिटी सा स्कर्ट मिला, जो मैं ऐसा कुछ सिमिलर मैंने ज़ारा ऑनलाइन में देखा था किसी क्रिएटर को पहनते हुए, और मैंने जब सर्च किया, ना ये ऐप में अवेलेबल था ना ये स्टोर में अवेलेबल था, बट बर्कशा में मुझे ये मिड साइज़ में ये स्कर्ट मिल गया, और ये आपकी नी से नीचे तक का आएगा। एंड दिस वॉज इन दी साइज मीडियम, बिकॉज बर्कशा के साइज मुझे छोटे होते हैं। तो अगर आप इंडियन बॉडी स्ट्रक्चर के हो तो आई वुड सजेस्ट या तो आप ट्राई करो स्टोर पे, या तो एक साइज बड़ा लो, बिकॉज इनका स्मॉल इज नॉट स्मॉल। एक ग्राफिटी टी शर्ट लिया है बिकॉज समर्स आ रहे हैं, यू वॉन्ट टू बी ईजी ब्रीजी। तो मैंने ये कार्डी वी का आयु ड्रामेटिक टी शर्ट लिया है इन द साइज, आई थिंक दिस इज ऑल्सो मीडियम। आफ्टर अ नाइस लंच मैंने 1-2 घंटे सनसेट एंजॉय किया, इतना मज़ा आया मुझे। अभी बज रहे हैं 7:30 शाम के, मैं सनसेट एंजॉय करके आई हूँ। क्या प्यारा सनसेट था। मैं 1-1.5 घंटे आराम से बैठी हूँ। आई वॉज पीपल वॉचिंग, बहुत सारे फैमिलीज अपने बच्चों के साथ आए हुए थे, पिकनिक कर रहे थे। ऐसा नज़ारा आपको गोवा में भी नहीं दिखता जितना अच्छा बॉम्बे, बिकॉज इट्स क्राउडेड सिटी, तो यहाँ देखने को मिलता है। अभी मैंने मंगवाए हैं अपने लिए स्विगी से स्टीम्ड मोमोज वेज। नवरात्रि सीजन है तो मैं काफ़ी माइंडफुल हूँ, और उसके बाद ये प्लान है कि मैं धीरे धीरे रेडी हो रही हूँ, बिकॉज मुझे अपनी एक फ्रेंड से मिलना है, उसका नाम लावण्या है, और हम डिनर प्लान कर रहे हैं। तो आई थिंक शी इज समवेयर बिजी, सो हम अराउंड 8:30 9 o'clock मिलेंगे। हमारा प्लान है प्यारा सा डिनर करने के लिए, और थोड़ा कॉन्वर्जेशन करेंगे, थोड़ा चिट चैट करेंगे, एंड बहुत लोकी सा सीन है। मंगवाया था स्टीम्ड मोमोज, बट ये छोल मोमोज जैसा लग रहा है। स्टीम मोमोज कब से ऐसे ग्रेवीज में आने लगे, आई डोंट नो, बट
मैंने पर्टिकुलरली स्टीम मोमोज मंगाए थे. अब जब आ गया है तो आई विल ईट इट बिकॉज आई एम अ हंग्री सोल. मुझे भूख बहुत जल्दी जल लग जाती है. और आई डोंट नो कितना लेट होगा डिनर पे मिलने पे, बिकॉज यहाँ ट्रैफिक भी बहुत होता है, तो मैं पहले से कुछ खा के जाना चाहती हूँ. सो वी विल ईट दिस मोमोज एंड देन keep you updated with the dinner thing. So guys, I just got ready to meet one of my girlfriend in Soho House. This is what I'm wearing. मैंने ये बहुत ही पुराना टॉप H&M का मेरे पास रखा हुआ था, मैंने ये पहना है. और मैंने अपना बैरल जीन्स पहना हुआ है. एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल. मेकअप भी मैंने बहुत ही लाइट रखा है. ऑल्सो मैंने अपना फेवरेट जीन्स पहना है, बैरल जीन्स बाय लेबल जेन. कितना ही स्टाइलिश लगता है. मैं चली गई सोहो हाउस. आई मेट माई फ्रेंड, चिल्ड. वेलकम टू डे 3 ऑफ बॉम्बे. और मैं कल रात को अपने फ्रेंड के साथ सोहो हाउस में बैठी थी. मैंने व्लॉग करना फिर मैं भूल गई बिकॉज हम इतना बात कर रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे. बट आई विल पोस्ट अ पिक्चर. और मैं रात 12:30 वापस आई हूँ. अभी हो रहे हैं 9:30 बजे सुबह के. और मैंने पैकिंग वैकिंग कर ली है. आज मैं वापस जा रही हूँ लखनऊ. इससे पहले हम 2 और जगह जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए और कॉफ़ी के लिए. तो देर इज़ दिस वन प्लेस इन पाली हिल बैंड्रा, मोकाई, जो कि बहुत ही अच्छा माचा और ब्रेकफास्ट करता है. तो हम वहाँ जा रहे हैं क्विकली. मैंने आउटफिट भी पहन लिया है, ग्राफिक टी एंड जीन्स. जल्दी चलते हैं, माई ऑटो इज़ वेटिंग. मैंने वही वाली जीन्स और अपनी न्यू टी शर्ट जो मैंने बर्कशा से ली थी वो पहना और मैं पहुंच गई मोकाई ब्रेकफास्ट के लिए. ये इनका नया ब्रांच है, पुराना वाला बंद हो गया है. दे हैव डन सच अ क्यूट डेकोर, होमली, कंफर्टेबल. नीचे सब लोग बैठे हुए थे और मैंने ऑर्डर किया कोलाजन माचा एंड ब्रेकफास्ट बोल, उनका सिग्नेचर. देन मैं वॉक करके गई मग्नोलिया बेकरी. अब टाइम आ गया है मुंबई को बाय बाय करने का. आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द न्यू एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट, जो यहाँ से 1.5 ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 2 घंटे दूर है, मतलब जुहू से. तो मैंने अपने लिए ऊबर ब्लैक मंगाया है बिकॉज मैं वैगनार या छोटे कैब में इतना लंबा सफ़र करना, मेरे पीठ की बैंड बच जाएगी. फिर मुझे एक फ़्लाइट भी लेनी है तो लंबा पड़ जाएगा. सो अब मैं वेट कर रही हूँ अपने कैब का. पैकिंग वगैरह हो गया है. चेकआउट करने जा रही हूँ वन लास्ट टाइम. बाय बाय टू द होटल. कितना मज़ा आया मुझे ये 2 दिन. बहुत ही रिफ़्रेश हो गई मैं. और मैंने ऊबर ब्लैक किया और मैं पहुँच गई नवी मुंबई एयरपोर्ट. ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है नए एयरपोर्ट में. बहुत ही खाली था, सिर्फ 4-5 फ़्लाइट्स ही चल रही थी आई गेस, तो बिल्कुल ही खाली था. सिक्योरिटी चेक्स 2 मिनट में हो गया. और उसके बाद मैंने ये सबको का आउटलेट स्पॉट किया, ऑर्डर किया एक कॉफ़ी और waited for my boarding and I reached home.